बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मन्नान अशरफ। आज हम मुख्तलिफ बाज़ारों का विज़िट किया और बाज़ारों के अंदर जो ट्रैफिक सबसे ज़्यादा जो बंद होती है वो ज़्यादातर जो है वो रेडियों की वजह से, ये जो छाबड़ी लेके फिरते हैं, चीज़ें मुख्तलिफ जो फ़रोख्त करते हैं, ये वो लोग हैं जिसमें जिस तरह कोई भी है, ये इनकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम जो है तमाम 8 बाज़ारों में दरम भरम हो चुका हुआ है। मुख्तलिफ जूसेस वाले, उसमें खाने पीने का सामान या कोई किसी किस्म की भी चीज़ें लेके फिर रहा है, लेकिन जुल्म और ज़्यादती है, इसलिए कि लोग बेचारे फिर गुजर नहीं पाते हैं। ये जहाँ भी खड़े होते हैं वहीं ये ट्रैफिक का जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। और सबसे खुशी की बात है कि इंतज़ामिया के पास जो एनके हैं ना, वो जादुई एनके हैं, उसमें नज़र ही नहीं आता उन्हें, ये लोग नज़र नहीं आते, जो ट्रैफिक ब्लॉक होती है वो नज़र नहीं आती है। वो एक जादू की जो ऐनक है वो अब कहाँ से मिलती है, किसके साथ उनके रिलेशन है, ताल्लुकात है, जिसकी वजह से वो ऐनक पहन के इन बाज़ारों में फिरते हैं। और फिर खुशी की बात है कि वो ऐनक बहुत कामयाब जा रही है, क्योंकि जादू की ऐनक जो है उस वजह से कोई रेडी वाला नज़र उन्हें आता ही नहीं है। ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए, जो मर्जी हो जाए, ये देखें अभी भी हमारे पास है ये जो रेडी गुजरी है, अब इसने जाके भी तो कहीं ना कहीं खड़े होना है। हमारे साथ अनारकली बाजार के सदर रिजवान पप्पू साहब मौजूद हैं। पप्पू भाई से पूछते हैं ये जो जादू की ऐनक है ये क्या काम करती है, ये रेडियो वाले क्यों नहीं नजर आते जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पप्पू भाई, इंतजामिया ने सब ने जादू की ऐनक पहन ली है, उनमें तो ये रेडियो वाले, ये छाबड़ी वाले नजर ही नहीं आते हैं। वो कौन सी ऐनक है, कहाँ मिलती है जो उनके पास है, बाकियों के पास क्यों नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इधर नारकली बाज़ार में ही मेरी रहाइश भी है, गलियों में। जो हमारा मसला है ना बाज़ार का या बाज़ारों का, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। अब मैं इंतज़ामिया से कहता हूँ, कोई भी अगर ये मेरा प्रोग्राम सुन रहा है या मेरी आवाज़ सुन रहा है तो एक चक्कर लगा के देखें। ये जो कहते हैं ना कि अड्डे लगे हुए हैं, अड्डों की वजह से बाज़ार बंद है, नहीं, अड्डों की वजह से बाज़ार बंद नहीं है। इतनी रेड़ी छाबड़ी हर तरह का, कोई फ्रूट वाला फिर रहा है, कोई लच्छे वाला फिर रहा है, किसी ने शकरकंदी लगाई हुई है, किसी ने हाथों में चीज़ें पकड़ी हुई हैं, और कोई मांगने वाले उन्होंने रेड़ियाँ बनाई हुई हैं, दरमियान में वो फिर रहे हैं, दरमियान में वो रेड़ी खड़ी कर लेते हैं। दो उधर से आती हैं, दो उधर से आती हैं, बिल्कुल रास्ता बंद हो जाता है। इतनी भरमार हुई है रेड़ी छाबड़ी वालों की और मांगने वालों की कि आप इधर से पैदल भी नहीं गुजर सकते। उतना कस्टमर नहीं है जितने ये लोग हैं। ये आमने सामने खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल रास्ता ब्लॉक कर दे। इनको अगर आप रोकेंगे ना, इन पे कंट्रोल कर लेंगे तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आपके बाज़ार की ना ट्रैफिक रुकेगी, ना आपको कोई मसला होएगा, कस्टमर भी आज़ादी से फिरेगा। अगर गोल की नुक्कड़ पे एक वार्डन खड़ा हो जाए, सिर्फ गोल की नुक्कड़ पे, और वो कहे कि जो इधर से गोल से आता है बुहाना बाज़ार से, उनको कहें कि वो घंटाघर की तरफ चला जाए, जो जंग बाज़ार की तरफ से आता है उसको भी कहें उधर चला जाए, इधर को ना आने दें, वन वे ट्रैफिक है, तो ये सारा निज़ाम बेहतरीन हो सकता है। मगर करना किसने है? फजूल है, बोल बोल के थक गए। जिन्होंने करना है वो तो इधर आते ही नहीं है, ना उधर नज़र पड़ते हैं। आप इधर से आपको वीडियो में नज़र आएगा कि यार बंदे ने, किसी ने मोढ़े पे कोई चीज़ रखी हुई है, किसी ने हाथों में पकड़ी हुई है। देखें ये रेड़ियाँ देखें ना, आप गिन नहीं सकते, आप फ़कीर नहीं गिन सकते, आप छाबड़ी वाले नहीं गिन सकते। इतना है, इतनी तो दुकानें नहीं है हमारे बाज़ार में। इतने तो दुकानदार बेचारे मुंह उठा के इधर देख रहे हैं, ना उनको कस्टमर को रास्ता मिलता है, और जो रास्ता मिलता है तो वो फ़कीर आ जाता है, और जब तक वो फ़कीर उस कस्टमर को वो तो दुकान से निकाल के बाहर तक नहीं छोड़ के आता, उसी वक्त वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। बिल्कुल आप मेरी बात सुने, आप हम पे कोई रहम करें, जितना काम हो रहा है इनको करने दें। ये सीज़न है, इन्होंने बहुत किराए देने हैं, इन्होंने सेलमैनों की तनख्वाहें देनी है, इन्होंने बिजली के बिल देने हैं, इन्होंने बच्चों की फ़ीसें देनी है। मेहरबानी करके रेड़ी छाबड़ी मांगने वालों का और जो हाथों में चीज़ें लिए फिरते हैं, इन पे कंट्रोल कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपका आधी से ज़्यादा काम आपके लिए अच्छा हो जाएगा और आपके लिए आसानी हो जाएगी। पप्पू भाई, ये बताएं इसकी सबकी जो जिम्मेदारी है वो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर अजमत फरदौस, ये सबके सब इस बात के जिम्मेदार नहीं है वैसे? जी देखें जी, जो इंतज़ामिया होती है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, सारा काम तो उनका होता है, उन्होंने कंट्रोल करना होता है। जो इन मैडम के नीचे हैं, जो एसी साहब के नीचे हैं या डीसी साहब के नीचे हैं,
वो जो इधर अमला कारपोरेशन का है या जो भी है इधर फिरता है, जो तनख्वाहें लेते हैं, उनको कह रहे हैं पैरा फौजा जो भी है, उनको कहें कि यार आप ये देखें क्या बाजार का हालत है, आप इनके दुआले हो जाते हैं, आप इन चीज़ों को क्यों नहीं रोकते? वो गुजर जाते हैं, उनको इधर भी रेडी खड़ी है, इधर भी खड़ी है, इधर भी मांगने वाला खड़ा है, इधर भी लच्छों वाला खड़ा है, इधर कोई, मैं गिना नहीं सकता, यकीन करें। मैं इतनी रेडी है, मैं बैठा हूँ इधर से घंटे 1.5 घंटे से, आप रेडी नहीं गिन सकते। आप इनको दुकान जो हाथों में चीज़ें लेते हैं इनको नहीं गिन सकते। इतना बंदा इकट्ठा हो गया, सारा बाजार मुहाना बाजार में ये इन लोगों का कंट्रोल हो गया है। और किराया किसने, जिन्होंने कराया वो इनको निकालें। आपका क्या ख्याल है, अगर इन्हें रोकना हो तो फिर क्या भोना बाजार का रास्ता या झंग बाजार का रास्ता बंद करना पड़ेगा? कोई रास्ता बंद करने की, खोलने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर आ जाता है साइड पे, इनको रोक दें। इनको एक एक बंदा इधर खड़ा हो कोने पर इधर, जब इनको अंदर नहीं आने देंगे तो ये किधर से आएंगे? इनको रोकना कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर रोकने के लिए हमको इनके साथ थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। बाज़ार की इंतज़ामिया से मिल लें, नहीं मिलना तो ये रोक दें। कोई भी नहीं आ सकता, अगर आएगा तो सिर्फ इनकी इजाज़त से आ सकता है, इनके बगैर नहीं कोई भी आ सकता अंदर। सही। ये थे जी हमारे साथ रिजवान पप्पू भाई इस टाइम के ऊपर। ये है हमारे साथ। वैसे एक चीज़ है, सदर साहब जो है ना, यैया साहब, वो यहाँ कुदरती आ गए हैं। यैया साहब यहाँ के बड़े पॉपुलर सदर हैं भोना बाजार के। थोड़ी सी बात इनसे कर लेते हैं। ले जी, इस टाइम हमारे साथ भोना बाजार के सदर हाफिज यैया साहब मौजूद है। इन्हीं से पूछते हैं ये रेडी और छाबड़ी वाले जो है, इनकी वजह से जो रोड ब्लॉक हो जाते हैं, ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते हैं, उसकी असल वजूहात कौन, ज़िम्मेदार कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। अब साहब ये बताइएगा, माशाल्लाह आप बड़े एक्टिव सदर हैं और आपका बहुत कम सदर हमने देखे हैं कि बाज़ार में इस कदर उनका ज़्यादा विज़िट होता है। आपका तो विज़िट है 50-60 रेडियाँ तो हमने देख ली हैं आधे पौने घंटे के अंदर। क्या कहते हैं कि ये कहाँ से आती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, आप शहर से बिलोंग करते हैं, इधर के रहायशी हैं आप, आपको पता है हर चीज़ का कि सबसे पहले जो है ना, हमारे हर बाज़ार में 10 से 11 गलियां लगती हैं, ठीक है ना। कारपोरेशन अगर इनको मेन से रोकती है तो ये गली में से आ जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारी ना इनके साथ दुश्मनी है, ना हमारे किसी अदारे के साथ दुश्मनी है। हाँ, अदारे से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि भाईजान इनको मतबादल कोई जगह दी जाए, ठीक है ना। सिर्फ रेडी है मेरे बाज़ार में, छाबड़ी छुबड़ी कोई नहीं है, सिर्फ रेडी है, वो भी चलती फिरती। और जो ये शोल्डर ब्रांड है जो अपना कंधे के ऊपर रख के बेच रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा है। ये आप क्लॉक टावर तो इतना अपना ब्यूटिफिकेशन करने जा रहे हैं, तो आपने उनका क्या बंदोबस्त किया है कि जो सारे वो उधर खड़े हुए हैं, शोल्डर ब्रांड लेके खड़े हुए हैं, आपके अफसरों की गाड़ियों के आगे खड़े हो जाते हैं वो। तो आप उनके लिए भी कोई सद्देबाब करें और इनके लिए भी करें, बजाय इनके कि इनकी रेडियाँ तोड़ें, रेडियाँ ना तोड़ें इनकी। इनको कोई जगह अलाट की जाए, जगह जहाँ पे इनके ऊपर मुख्तस की जाए, भाई यहाँ पे खड़े हो। अगर वो वहाँ पे नहीं खड़े होते तो फिर इंतज़ामिया को भी पता होगा कि हम जुल्म करने लगे भी हैं तो हम अल्लाह के यहाँ सुरखरू हैं, और हम दुकानदारों को, ताजरों को भी पता होगा कि नहीं भाई हमारी गवर्नमेंट ने इनके साथ इंसाफ किया है। लेकिन अब ज़िम्मेदार किसे समझते हैं? कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर अजमत फरदौस किसे समझते हैं? कौन नलायकी की इंतहा पे पहुंचा हुआ है? नहीं, नलायकी की इंतहा सिर्फ यही है कि अदारे के ऊपर अदारा बनाया जा रहा है, उस अदारे को सेट नहीं किया जा रहा, अदारे के ऊपर अदारा बनाया जा रहा है। अब ये देखें कि अपना कारपोरेशन है, कारपोरेशन के ऊपर अब इन्होंने पीरा बना दी है, ठीक है। पीरा क्या कर रही है? पीरा तो आपके सामने ही है ना। उनका सिर्फ पीरा इसलिए बनाई गई थी कि जो कब्जे वाली जगह है वो छुड़वाएं जाके, ना कि ये छोटे छोटे दुकानदारों को तंग करें, इनको थप्पड़ मारें, इनको घसीटें। ये इसलिए नहीं पीरा बनाई गई थी। पीरा सिर्फ इसलिए बनाई गई थी कि आप जाके कब्जे माफिया को जाके पकड़ें और उनके लिए अदालतें बनाएं, या उनके लिए जो भी मामलात करने हैं वो करें। ये सिर्फ कारपोरेशन का काम है, और कारपोरेशन के इंस्पेक्टर एक हफ्ता स्पीड में चलते हैं, दूसरा हफ्ता फिर पता नहीं क्या हो जाता है उनको, पता नहीं पीछे से कोई पैगाम आता है कि जरा आप थोड़ा सा स्लो हो जाएं, अब भी लोग ज़्यादा चल पड़े हैं। नहीं, वैसे एक चीज़ हमने देखी है कि पीरा के आनियाँ जानियाँ तो बहुत ज़बरदस्त है, सैर सपाटे भी बड़े ज़बरदस्त है, लेकिन इसका मतलब आप समझते हैं कि पीरा फोर्ट जो है बिल्कुल नाकाम हो गई। हाँ नहीं, पीरा फोर्स का ये काम ही नहीं है ना, वो समझ सकते हैं इसको। वो बंदा समझ सकता है, वो कहते हैं ना कि जिन्होंने नुकरा नुकरा ना पता हुआ, उन बेचारों को नहीं पता। और वैसे भी वो सारी जो पीरा है हमारी, वो सारी जो पंजाब पुलिस में से कन्वर्ट हुई है इधर, तो पंजाब पुलिस साडी सुभान अल्लाह वा, तुहानू पता वा, ठीक है ना। ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅੱਛਾ ਵਾ।
ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਉਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਵਣ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲਵਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ सिर्फ कारपोरेशन, मैडम अजमत आपके सामने एक मिसाल है, ठीक है ना, उन्होंने 1.25 साल के अंदर उनको 3 दफ़ा यहाँ से ओहदे से साइड पे किया गया, भाई नरमी। इलेक्शन आपके सामने गए हैं, 27 दिन इन बाजार, यही बाजार थे वो जहाँ पे सारा कुछ लग रहा था, गाड़ियाँ भी आ रही थी, हर चीज़ चल रही थी। क्यों चल रही थी? क्यों चल रही थी ना, आप सबको पता है कि ये क्यों चल रही थी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को वोट डालना था। तो पर ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼। इसका मतलब है कि अजमत फरदौस जो है, ठीक है, वो एक मेहनती खातून है, लेकिन उन्होंने जो वो जादुई ऐनक लगाई हुई है, उसमें वो रेडियाँ नहीं नज़र आती, बाकी चीज़ें नहीं नज़र आती। इसका मतलब वो ऐनक ठीक है जो वो लगा के बाजार आती है। नहीं 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 मनान भाई, इसमें किसी इदारे की गलती नहीं है। अब आप इधर खड़े हुए ना, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਲੋ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਖੱਪ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਸ਼ੀ ਮਹੱਲੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਫਿਰਦੌਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਨਿਚਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ। ਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। लेकिन आपके बाजार से तो भाई जी गुजर ही नहीं हो रहा, भैया ट्रैफिक ही इतनी ब्लॉक। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया मनान साहब। मेरी ख्वाहिश थी जब आपने इंटरव्यू शुरू किया था कि आप ये सवाल करें। अच्छा मनान साहब, कचहरी बाज़ार, रेल बाज़ार, कारखाना बाज़ार, चन्योट बाज़ार ਤੇ ਅਮੀਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਭੌਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਰਿਗਰ ਰੋਡ ਤੇ ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਅਰਸ਼ਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਹੋਰ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਕਾ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਾ, ਅਨਾਰਕਲੀ ਆ, ਬਾਨੋ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਗਰ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਵਾ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਵਾ, 2 ਨੌਵਾਂ ਵਾ, 2 ਨਨਾਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾ ਕੱਲਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਮੈਂ 2.5 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਫਜ਼ੂਲ ਰਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾ ਲਵੋ, ਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਰਸ਼, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਮਾਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਮਾਣਗੇ, ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਕਮਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅੱਛੀ ਡਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੌਰਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ CCD ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ BBD ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਜਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ यानी कि आपका मतलब है कि अड्डे लगने चाहिए, रेडियां जो है वो रोकने के लिए इंतजामिया खुद एक्शन। हाँ, नहीं अड्डे नहीं मैं कह रहा लगने चाहिए। मैं चाहना वा कि इन्हों डिस्पले दिता जाए, वो भी 2, 2.5, 3 फुट का डिस्पले दिता जाए, ठीक है ना। इन्होंने बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां वा, छोटे छोटे बच्चों ने, इन्हों के माँ बाप ने, कि बई अपना कोई किसी के घर कुछ खाण नूं नहीं है, उन्हें कहा कि भी चलो किसी को उधार पकड़ लिया कि 2-4 महीने सीजन के लग जावन। हुण पिछे जे 25 दसंबर गुजर के गई है, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਰਾਦਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਠੇਲੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਈਦ ਮਨਾਏਗਾ। 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਈਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਤਬਕਾ, ਉਹ 5% ਤਬਕਾ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ, KFC ਔਰ ਮਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਕੱਲੇ 5% ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 95% ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਈਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਪਈਆ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹੋ। सही। क्या पैगाम देते हैं जी लास्ट इंतजामिया को? इंतजामिया तो हमें अभी तक नाकाम ही नजर आई हर मामले में। नहीं, इंतजामिया के आगे मैं कौन होता हूँ पैगाम देने वाला। मैं पैगाम तो दे रहे हैं, वो अपना क्या नाम है, जो हमारे लीडरान हैं वो माशाल्लाह खुद ही वादा कर आते हैं और खुद ही उसको पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक है ना। पैगाम कोई नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि इन गरीबों के बारे में सर्वे कराया जाए। आपके पास 6 से 7 किस्म की एजेंसियाँ हैं, उन एजेंसियों से सर्वे करवाया जाए कि इन गरीबों के साथ ज़्यादती ना की जाए। इनको 2, 2.5, 3, 4 फुट का डिस्प्ले दिया जाए और उसके आगे पाइप लाइन लगाई जाए। उसके बाहर जो आए
हम आपके साथ खड़े होंगे, उसको 10 से लेके 1 लाख रुपए तक जुर्माना करो आप, और डिसिप्लिन बनाओ। डिसिप्लिन बनाओ। हम तमाम जो ताजर हैं, जिस तरह यही सदर है और भी जो सदर है बाज़ारों के, वो इंतज़ामिया के साथ खड़े हैं, लेकिन इंतज़ामिया को होश के नाखून लेने पड़ेंगे, खुद एक प्लान बनाना पड़ेगा और डिस्प्ले देना पड़ेगा। अगर डिस्प्ले नहीं देते हैं तो जो लोग अगर डिस्प्ले दे के उस पर अमल दरामद नहीं करते तब उन्हें भारी जुर्माने किए जाएं, लेकिन डिस्प्ले ज़रूर दे दिया जाए। बाकी रेडी छाबड़ी ज़रूर रोकनी चाहिए क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। बाकी मंडाना शरीफ को इजाज़त दीजिए, आपने बातें सब सुन ली है, यैया साहब की भी और रिजवान पप्पू साहब की। मज़ीद आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि बाज़ारों के हालात क्या है। मज़ीद इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।